क्रम में भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन की यात्रा पर भेजा, अपना संदेश वाहक बनाकर। उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के वृंदावन आते हैं। भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीति मावह। मेरे माता पिता नंद यशोदा, उनकी प्रीति का संवर्धन करो। गोपी नाम मत वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। मेरे वियोग में जो गोपियां वियोग सागर के समुद्र में डूब रही हैं, मत संदेशैर विमोचय, मेरा संदेश देकर के उनको दुख से मुक्त करो। उद्धव जी चलने लगे तो भगवान ने कहा, ता मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविता। उद्धव बहुत संभल करके जाना। बोले क्यों? बोले वो गोपियां साधारण नहीं, उनको समझाते समय, संदेश देते समय, बताते समय उनकी मर्यादा, उनकी शीलता, उनका स्वरूप, उनका धैर्य, इन सब पर विचार करते हुए वाणी का प्रयोग करना, कहीं तुम्हारे द्वारा कोई अशिष्टता न हो। क्यों? भगवान कहते हैं, ता मन मनस्का, उनका मन और मेरा मन एक हो चुका है। ता मन मनस्का मद प्राणा, उनका प्राण और मेरा प्राण अलग अलग नहीं है, उनका और मेरा प्राण एक हो चुका है। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन के दैहिक सुख को त्याग दिया है। यही असली अद्वैत है, जो भक्तों का अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या? दो न हो, एक हो जाए। वो ज्ञानियों का अद्वैत जो है वो तो यही कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, हमारे उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन भक्तों का अद्वैत क्या है? क्योंकि अद्वैत तो वेद का सिद्धांत है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं है। इसीलिए उस अद्वैत को विशिष्ट स्वरूप में अनुभव किया हमारे आचार्यों ने, इसीलिए उसका नाम विशिष्टाद्वैत है। वो विशिष्टाद्वैत क्या है? बोले यही है। गोपियां कहती हैं, वो भगवान कहते हैं, मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी इंद्रियां सब एक हैं गोपियों के साथ। मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागताः, और वो मेरे वियोग में तो हैं, लेकिन उनका वियोग केवल दैहिक है। आत्मानम मनसागताः, वो मन से तो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, शरीर से ही केवल दूर है। इसलिए हे उद्धव, उन्हें संदेश देकर उनके दुख को दूर करना। उद्धव जी चले। रास्ते में बड़ी कल्पनाएं थी उद्धव जी की। क्या कल्पना थी? बोले वृंदावन की स्थिति बड़ी भयानक होगी, कृष्ण के वियोग में कोई रो रहा होगा, किसी ने भोजन नहीं किया होगा, इतने दिनों हो गए, लोगों के शरीर सूख गए होंगे, वृंदावन के पशु पक्षी कृष्ण के वियोग में कृष्णकाय हो गए होंगे। वृंदावन का वह सुंदर, वृंदावन का वह सौंदर्य और वो वृंदावन की सुषमा सुरभि सब कुछ समाप्त हो चुकी होगी, बड़ा नीरस होगा वृंदावन। यही कल्पना थी उद्धव जी की कि जब जाएंगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। बर्तन भांडे कहीं पड़े होंगे, किसी को अपनी संभार नहीं होगी, घर घर पर उदासी दिखेगी कृष्ण के वियोग में। यह सब कल्पनाएं उद्धव जी की थीं। लेकिन उद्धव जी जब पहुंचे वृंदावन में तो क्या देखा महाराज? इतस्ततो विलंघद्भिर्गो वत्सैर्मंडितम सितैहि। उद्धव जी ने देखा बछड़े दूध पीकर, सायंकाल उद्धव जी पहुंचे थे, बछड़े दूध पी करके उछल रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, पूंछ उठा करके, प्रसन्न होकर के। भगवान उद्धव जी ने देखा कि गोदोह शब्दाभिरवम वेणूनाम निस्वनेन च, दरवाजे दरवाजे पर गाय दुही जा रही थी और सबके दरवाजे पर घर 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 गाय दुहने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और बोले वेणूनाम निस्वनेन च, सायंकाल गोप लोग क्या कर रहे थे? बोले कुछ तो गाय दुह रहे थे और कुछ गोप सायंकाल अपने दरवाजे पर बैठकर, अपनी अथाई में बैठकर
चबूतरे पर बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर अपनी अपनी बंशी लेकर के रागनी छेड़ रहे थे महाराज। वेणु नाम निस्वनेन च, वेणुओं का निस्वन स्वर प्रकट हो रहा था। गायंती भिश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयो हो, और घर के अंदर में गोपियां अपने घर का काम कर रही थी, भोजन बना रही थी और कृष्ण का गुणगान कर रही थी, गीत गा रही थी। घर घर में सुंदर कृष्ण बलराम के गीत गाए जा रहे थे, सखा बंशी बजा रहे थे, बछड़े उछल रहे थे, गाय दुही जा रही थी, और स्वलंकृताभिर गोपीर्भिर गोपश्च सुविराजितम, और गोपियां ऐसी नहीं थीं कि फटा पुराना कपड़ा पहन करके रो रही हो, बैठ करके सब सज धज करके घूम रही थी महाराज। नख से लेकर सिख पर्यंत आभूषण से सुसज्जित होकर के गोपियां अपने अपने घर में शोभा को प्राप्त हो रही थी। और तो और अग्न्यार कातिथ गो विप्र पितृ देवार्चनान्वितई, सबके घर में अग्निहोत्र हो रहा था। सायंकाल अग्निहोत्र हो रहा था और अग्निहोत्र की सुगंध आ रही थी और देवताओं का पूजन चल रहा था। धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपा वासैर मनोरमम, सबके घर में सायंकाल दीपक जलाए गए थे, धूप जल रही थी। ऐसा मंगलमय वातावरण ब्रज का था। उद्धव जी ने सोचा कृष्ण के वियोग में हमारी कल्पना तो कुछ और थी, ये सब कैसे था? बोले इसका 3 कारण बताया आचार्यों ने। वृंदावन में जो भगवान के भक्त हैं वो 3 प्रकार के हैं, तो सब भगवान के प्रेमी, लेकिन उसमें कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका प्रेम अविवेक प्रधान है। विवेक प्रधान प्रेम नहीं है, अविवेक प्रधान प्रेम है। और दूसरे प्रेमी कैसे हैं? बोले विश्रंभक प्रधान प्रेम उनका है। और तीसरे प्रेमी कौन है? बोले जिनका प्रेम उत्कंठा प्रधान है। अविवेक प्रधान, विश्रंभक प्रधान और उत्कंठा प्रधान। अब इन तीनों में विवरण करें तो जो गाय हैं, बछड़े हैं, हिरन हैं, पशु पक्षी हैं, वो उनका प्रेम कैसा है? बोले उनका प्रेम भगवान के प्रति है, लेकिन अविवेक प्रधान प्रेम है। क्योंकि पशु उतना विवेक उनको नहीं, उनको लगता है कृष्ण कहीं गए नहीं, यहीं होंगे, अभी घर से निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। उनको ये नहीं पता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई और भगवान गोविंद कृष्ण मथुरा चले गए, अब लौट करके आने वाले नहीं हैं। ये सब विवेक उनको नहीं था, क्योंकि वो पशु थे। तो अविवेक प्रधान प्रेम होने के कारण भगवान कृष्ण के वियोग का दुख उनको अनुभव नहीं हो रहा था, वो सब उछल कूद रहे थे, फिर कृष्ण मिलेंगे। और विसंभक प्रधान प्रेम किसका था? बोले मित्रों का। जो भगवान के सखा हंसुक मनसुख श्रीदामा, वो सब प्रसन्न होकर के खेल रहे थे, उनको भी कृष्ण के वियोग का कोई दुख नहीं था। क्यों? बोले उनका प्रेम विश्रंभक प्रधान प्रेम था। विश्रंभक माने विश्वास। उन सखाओं को भगवान पर विश्वास है। जाते जाते भगवान ने कहा था, मनसुखा चिंता मत करना, मैं आऊंगा, हमारे खिलौने सब सुरक्षित रहें, और फिर आएंगे तो ये खेल खेलेंगे, वो खेल खेलेंगे, यही सब कह करके भगवान गए थे। तो भगवान के उन वचनों पर इतना विश्वास था उन सखाओं को कि उनको कोई टेंशन नहीं था। वो जान रहे थे हाँ गए हैं कृष्ण, आ जाएंगे, इस कारण से वो प्रसन्न रहते थे। और उत्कंठा प्रधान प्रेम, बोले उत्कंठा प्रधान प्रेम गोपियों का था। गोपियों के अंदर ये उत्कंठा थी, कृष्ण आएंगे, मिलेंगे। और उत्कंठा प्रधान प्रेम होने के कारण गोपियां भी व्याकुल नहीं होती थी, प्रसन्न थी कि गोविंद आएंगे। उनके मन में हमेशा ये उत्कंठा बनी रहती थी, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। इसीलिए सज धज करके तैयार घूमती खेलती रहती थी और कुछ न कुछ करती थी, सचेष्ट रहती थी। उद्धव जी ने जब देखा ब्रज की इस स्थिति को, फिर तो उद्धव जी ने जो संदेश सुनाया, गोपियों ने सुना। गोपियों ने उल्टे उद्धव जी को जो जो सुना दी महाराज। ऊधो सूधो होई गयो सुन गोपिन के बैन। गोपियों की वाणी सुन करके उद्धव जो है सूधो हो गए महाराज, सूधे हो गए। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बैन। क्यों? बोले उद्धव जी तो ज्ञान दिखाने, ज्ञान बताने आए थे। उद्धव जी ने कहा वो कृष्ण कहीं अलग नहीं है, तुम्हारे अंदर हैं, वो सर्वत्र हैं, उनका कभी किसी से वियोग नहीं होता, किसी से संजोग नहीं होता। वो दुनिया की ज्ञान की बातें बताई। गोपियों ने कहा उद्धव अब जा करके कृष्ण से कह देना
कि ये ज्ञान तो हमको समझ में नहीं आया, और अगर यही ज्ञान उनको बताना था तो फिर साथ में कुछ और भेज दिए होते। बोले क्या? बोले साथ में श्रृंगी, सेली, कमंडल, माला सब भेज देते, हम सब जोगनी बन करके फिर भजन करती। गोपियों ने कहा उद्धव, ये कृष्ण बड़ा छलिया है महाराज, मैं जानती हूं। असली मां बाप मिल गए तो नंद यशोदा को भूल गए। कृष्ण बड़े कपटी हैं। गोपियों ने बहुत कुछ कहा है भगवान को, इसका नाम है भ्रमर गीत। और इस भ्रमर गीत में गोपियों ने जो कहा है इसका नाम है जल्प। इसको साहित्य में जल्प कहते हैं। और इस जल्प के कई प्रकार हैं, जल्प, विजल्प, संजल्प, अतिजल्प, और उसके सबके अलग अलग लक्षण हैं साहित्य में। जल्प किसको कहते हैं, संजल्प क्या है, जल्प क्या है, विजल्प क्या है, अतिजल्प क्या है, और ये सारे श्लोक तत्त जल्पों की व्याख्या में प्रयुक्त हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जल्प की जो स्थिति होती है, जल्प की कई दशा होती है। क्या दशा होती है? बोले चिंतात्र जागरोद्वेगो। वियोग में जो जल्प होता है उसमें चिंता, चिंता के बाद जागरण, नींद ना आना, चिंतात्र जागरण, उद्वेगो, उद्वेग आता है, रोष आता है, तानवम, तनाव आता है, जिसको तनाव कहते हैं। हम आजकल बड़े तनाव में हैं, लोग कहते हैं ना। तो वियोग में चिंता, जागरण, उद्वेग, तनाव, मलिनांगता। मलिनांगता माने उद्वेग के कारण, चिंता के कारण, तनाव के कारण वो अपना ख्याल नहीं रख पाता, उसका मुख मलिन हो जाता है, शरीर मलिन हो जाता है। और फिर वह वियोग जब और प्रबल हो जाता है तब प्रलापो, फिर प्रलाप होने लगता है। फिर वह प्रलाप से भी ऊपर जाने पर व्याधि ही उसको रोगग्रस्त बना देता है। और फिर उससे भी ऊपर जब वियोग का ज्वर चढ़ता है तब उन्माद हो जाता है, उसको उन्माद कहते हैं। और फिर उन्माद के बाद जब वियोग और अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब बोले मोह हो जाता है। और फिर उससे आगे जब वियोग अपने चरम पर पहुंचता है तो मृत्यु हो जाती, मर जाता है। ये वियोग की 10 दशाओं का वर्णन है। चिंतात्र जागरोद्वेगो तानवम मलिनांगता, प्रलापो व्याधि उन्मादो मोहो मृत्युर्दशा दश। ये प्रेम में, वियोग में 10 दशाएं होती हैं व्यक्ति को। गोपियों ने अपने उस जल्प में इन सब बातों का स्मरण किया है। ये तो भागवत का रस है महाराज। जिंदगी बीत जाए, सुनते रहो, अनुभव करते रहो। महापुरुषों ने कितना अनुभव किया है और कितना विषय है, उन सारे विषयों को हम लोग बस प्रणाम करते हैं। भगवान उद्धव जी महाराज आए थे संदेश सुनाने, फिर तो उद्धव जी वहीं रुक गए और 6 महीने तक वृंदावन में रहे। और 6 महीने रहकर उद्धव जी ने भगवान की सब लीलाओं को गोपियों के मुख से सुना।